अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी रिश्तों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये सिर्फ रिश्तों के ही टॉपिक पे बात करता है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो रही है। रिश्ता कोई भी हो, मगर उसकी जब तक आप वैल्यू नहीं समझेंगे, उसको सजाएंगे संवारेंगे नहीं, जब तक उसको संभालेंगे नहीं, तब तक वो रिश्ता बिल्कुल ही बेकार है। समझ में सबको आता है, लेकिन वक्त जाने के बाद समझ में आता है। जब वक्त निकल जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं और हमको उनकी ज़रूरत होती है, तब हमको लगता है कि क्यों ना हमने इनको पहले समझ लिया होता, या हमने पहले इनके बारे में बात कर ली होती, या हमने पहले इनकी इज्जत की होती, या इनकी बात सुनी होती, या इस रिश्ते की अहमियत दी होती, इसको वैल्यू दी होती। उन रिश्तों में आता है एक सबसे बड़ा और बहुत ही अजीम रिश्ता, भाई और बाप का। बाप को तो सभी जानते हैं कि बाप घर की छत होता है। अगर घर की छत आपने किसी लायक नहीं रखी और उस छत की हिफाजत नहीं की और उस छत को ये नहीं सोचा कि ये छत है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर आपके सर पे छत ना हो तो आप कहाँ खड़े होंगे। आप मैदान में खड़े हैं, आप कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी दौलत आपने कमा ली हो, इज्जत कमा ली हो, लेकिन अगर आपके सर पे छत नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हैं और आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो हमेशा कहते हैं कि जब आप बड़ों की इज्जत करेंगे तो कुदरती तौर पर अल्लाह और फरिश्ते आपकी इज्जत के लिए दरवाजे खोल देंगे, और वो लोग आपकी इज्जत करेंगे जिनसे आपने सोचा भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बड़ों की इज्जत करें। आज के ज़माने में बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, बस बड़ों को साइड में बिठा दिया और कहा कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है, आपने जो बोला है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसका नतीजा क्या होता है कि वो खुद भी परेशान होते हैं और साथ जुड़े हुए रिश्तों को भी परेशान करते हैं। परेशान अगर कोई भी घर का बच्चा होता है, किसी भी रिश्ते से हो, तो परेशान पूरी फैमिली होती है। वो बेहिस लोग हैं जो परेशान नहीं होते, हम उनको नहीं कहते, लेकिन अभी भी इतना है कि लोग परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि देखो, बच्चे की छोटी सी नादानी से हमको इतनी बड़ी प्रॉब्लम में बच्चा भी आया और हम सब उन परेशानियों को फेस कर रहे हैं। अब होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों का कहना नहीं सुनना चाहते। उनको लगता है कि जो हमने पढ़ लिख लिया है ये इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अब बड़ों को अकल देंगे। खासकर बड़े भाई की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर तुमने इतना पढ़ा है तो हमने भी इतना पढ़ा है, जो तुम कर सकते हो वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ाया लिखाया इसीलिए जाता है कि दोनों को अकल आए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि अदब, लिहाज, तमीज़, तहजीब, अपने जो एक उसूल है, तरीक़े हैं, उन सबों को हम ताक पे रख के और हम ये कहें कि हम भी तुम्हारे बराबर के काबिल हैं। काबिलियत अपनी जगह होती है। काबिलियत की पहचान तो तभी होगी जब आप रिश्तों की कदर करें, या बड़े छोटे का, या जो भी रिश्ते आपसे जुड़े हैं उनका आप ख्याल करें, उनकी इज्जत करें, उनके बारे में अच्छा सोचें, उनका कहना मानें। हम ये नहीं कहते कि हर बात सही मानें, आप उनकी हर बात को काटें भी नहीं, लेकिन आप उनको बैठ के समझा तो सकते हैं ना कि देखिए भाई, ये बात आप कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन ये बात ऐसी भी हो सकती है और इसमें जो सही बात है वो भी अपनी पेश करिए कि भाई हमारा जो आइडिया है वो ये है, हमारी सोच ये है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम किसी भी रिश्ते को इग्नोर कर दें तो ये तो गलत बात है, और गलत होती है अकेले एक के लिए नहीं गलत होती। अगर घर का कोई एक बच्चा अगर ज़रा भी परेशान है तो ये सोच लीजिए कि पूरी फैमिली परेशान है। खासकर माँ बाप। माँ तो घर की चारदीवारी में ही रह के जो कुछ कर लेती है, समझ लेती है, परेशान हो, लेकिन बाप को तो बाहर भी फेस करना पड़ता है, भाई को तो बाहर भी फेस करना पड़ता है। उस फेस करने में ये होता है कि बहन की गलती या किसी भी रिश्ते की गलती से जो मर्द बाहर निकल रहे हैं या उनको पब्लिक से वो लोग जुड़े हैं, तो उनको इन चीज़ों की बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती कि तुम्हारी बहन ने ऐसा किया, या तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया, या तुम्हारी फलां ने ऐसा किया। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन सुनना सबको पड़ता है। तो अगर आप बड़ों का कहना मानेंगे तो आपका कहीं नुकसान नहीं होगा। हमने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि बड़ा भाई सिर्फ जो है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, उनके कामों को करने के लिए है बाहर के, और बाप सिर्फ कमाने के लिए, कि बाप एक कमाने की, नोट छापने की मशीन है कि बाप नोट छाप सकता है, लेकिन बाप की कोई वैल्यू नहीं है। बाप को कोई बाप की मानना नहीं है, बाप की सुनना नहीं है, बाप की किसी बताई हुई बात को ध्यान नहीं देना है। उसका नतीजा क्या होता है, माँ कितनी भी अक्लमंद हो, माँ कितना भी कुछ हो, लेकिन वो आपको
अपनी अकल के हिसाब से या अपना एक जो दायरा औरत का है उसी तक वो आपको समझा सकती है। लेकिन क्योंकि बाप बाहर से जुड़ा है, भाई बाहर से जुड़ा है, तो वो देखता है, समझता है, सोचता है कि ये हालात कैसे हैं। अब एक नया चलन बन गया है कि भाई लड़की और माँ ने जाके रिश्ते को देख लिया और रिश्ता तय करके चली आई, उसके बाद उस रिश्ते के लिए बड़ी हाँ हो गई, सब तरफ से तैयारियां शुरू हो गई, बाप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बाप से कोई मतलब नहीं है, भाई से कोई मतलब नहीं है, भाई को देखने की ज़रूरत नहीं है, बाप को देखने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों ने जाके और माँ ने रिश्ता तय कर लिया। अब उसमें जब ऊंच नीच आती है और कुछ भी खराब होता है तो फिर ये होता है कि नहीं, अब बाप खड़े हों और भाई खड़े हों। क्यों खड़े हों? जब आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी, आपने उनका कहना नहीं माना, आपने उनको कहीं आगे नहीं रखा, उनकी किसी राय सलाह की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके लिए वो क्यों खड़े हों? उस टाइम तो ये होता है कि अरे हो गई गलती, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले गलती कर दी और उनको ना बाप को बाप समझा, ना भाई को भाई समझा, और जब कुछ गलती हो गई, किसी हद तक बात खराब हो गई, तो आपने कहा भाई अब तुम लोग खड़े हो जाओ। उस वक्त अगर वो लोग भी इसी तरह मना कर देते हैं तो फिर आप लोग ये कहते हो कि बाप ने साथ नहीं दिया और भाई ने साथ नहीं दिया। तो ये तो बुरी बात है। आपकी पढ़ाई लिखाई आपको ये नहीं सिखाती कि आप बड़े छोटों का अदब लिहाज ना करें, आप रिश्तों की नवीयत को ना समझें, आप बाप को और भाई को वैल्यू ना दें या उनके अदब ना करें, उनका लिहाज ना करें। कितना भी आप पढ़ लिख जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ज़रूर होता है कि भाई पापा होते तो ऐसा करते, अब्बा होते तो ऐसा करते, या मेरा भाई होता तो ऐसा कर लेता। तो अगर जिनके पास हैं उनको चाहिए कि उन रिश्तों को संभाल के रखें, उनका कहना माने, उनकी बात को समझें। हम ये कहते हैं कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपकी राय से उनकी राय नहीं मिल रही है, इत्तेफाक नहीं हो पा रहे, हम ख्याली नहीं हो पा रही, तो आप कोई बात नहीं, आप उनको इस तरह समझाने की कोशिश करें कि जो बात आपको लग रही कि सही है, आप उनको इस तरह समझाएं कि उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये बात सही है, कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने जल्दबाजी की और आपने अपना कदम बहुत तेज़ी से उठा लिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो। वो चाहे आपने कहीं शादी के लिए बात कर ली, या आपने किसी जॉब के लिए बात कर ली, या आपने किसी बिजनेस के लिए बात कर ली, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत फिर बाप और भाई की ज़रूर पड़ेगी। और ये कहना कि नहीं हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है ना पड़े, हो सकता है बहुत सारे घराने ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पे इतने अच्छे हैं, इतने डिपेंडेंट हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल एक हमारी दुनिया का, हमारे समाज का जो तरीका है, एक जो हमारा एक इन्वायरमेंट जो बना हुआ है, उसमें यही होता है कि बाप भाई की ज़रूरत हर लड़की, हर औरत को पड़ती ही है। अगर रात में आपको कहीं जाना है तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि भाई भाई हो या बाप हो, आप इनके साथ सेफ हैं। वैसे तो आप जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी साथ हो आपका नहीं सहारा बनता, लेकिन होता यही है कि बाप भाई का साथ होना चाहिए, किसी मर्द का साथ होना चाहिए, शौहर का साथ होना चाहिए। तो ये नहीं कि आप इन रिश्तों को उठाएं और ताक पे बिठा दें कि भाई अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको इन रिश्तों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने भाई को एकदम बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है कि आप उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते कि भाई जाने दो, वो तो ऐसे ही हैं, हमारी जो समझ में आ रहा है, हमको जो सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया ना कि आपने जो गलतियां की या कदम उठा लिया और उसमें जिसने भी आपका साथ दिया, आप जब वक्त बुरा आया तो फिर आपको याद आई ना कि मेरे बाप होते तो ऐसा कर लेते, या मेरे बाप से हमने ये बात सुनी होती, या मेरे बाप ने ये बात की हमको सही राय दे रहे थे, हमने मान ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, या मेरे भाई ने ये बात की राय दी होती, या मेरे भाई खड़े होते, या हमने उनका कहना मान लिया होता, तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। लोग पढ़ने लिखने का इस्तेमाल अच्छे तरीकों में करें, ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप उसको गलत तरीकों में, गलत सोहबत में या गलत माहौल में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप पूरी फैमिली का नुकसान करते हैं। अब आपने शादी कर ली, आपकी माँ को भी पसंद थी, आपको भी पसंद था, और आपने सब पता कर लिया, बहुत अच्छा पता किया। फाइनली क्या हुआ कि उसने आपको ये सोचा कि ये तो लड़कियां हैं, ये औरतें हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है, इनको जैसे चाहो बेवकूफ़ बना लो, और उन्होंने बेवकूफ़ बना के आपके साथ रिश्ता किया, और उसके बाद उसने आपको बहुत बुरी जगह ले जाके खड़ा कर दिया, या आपके साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं, उसका कोई भी अंदाज ऐसा नहीं जो आपको लगे कि नहीं हमने सही फैसला किया या हमारे लिए ये सही डिसीजन था। जब आप ऐसा करेंगे, एक टाइम आ जाता है कि आप न
बाहर निकल पाते हैं इस मुसीबत से और ना इस मुसीबत को फेस कर पा रहे होते। फिर आपको ज़रूरत बाप और भाई की ज़रूर पड़ती है कि अगर ये हमारे साथ होते तो हमें शायद ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, या हम इनका कहना मान लेते तो हमको ये ना उठाना पड़ता। अच्छा, इसमें बाप को भी शर्मिंदगी होती है और भाई को भी होती है। भाई दोस्तों में गए, उन्होंने कहा अरे तुम्हारी बहन ने ऐसा कर लिया, सुना है, अब वो सर झुका के खड़े हैं, कितनी शर्मिंदगी हुई। बाप ने अरे आपकी बेटी ने ऐसा कर लिया, या आपकी बहन ने ऐसा कर लिया, या आपकी बहू ने ऐसा कर लिया, जो भी जिसके साथ रिश्ता है, अगर आप बड़ों की बिना किसी इजाज़त के या बिना किसी राय सलाह के अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे, उससे किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। बाप के साथ बैठिए, भाई के साथ बैठिए, अपनी बात कहिए, उनको समझाने की कोशिश करिए और उनकी समझने की कोशिश करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनकी बात की वैल्यू समझिए कि भाई ये क्या कह रहे हैं, और कभी भी वो आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे। वो आपके लिए जो भी बात करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, वो आपकी भलाई के ही बारे में सोचेंगे। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे कि भाई चलो ठीक है, इनका लिए तो जितना है जैसा है ये कर रही है, हम इनके हाँ में हाँ कर लेते हैं। जब इनको मेरी सुनना नहीं है तो जाहिर है कि फिर आपको परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, जब फेस करना पड़ता है तब फिर कोई आपके लिए बाहर से नहीं आता आपके लिए खड़े होने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई खड़ा होता है, ज़्यादातर आपके अपने ही आपकी मुसीबत में खड़े होते हैं। रिश्तेदार और जितने भी लगे हुए रिश्ते होते हैं, ये सिर्फ आपका दूर से खड़े होकर तमाशा देखते हैं, पर आपका साथ नहीं देते। इसलिए कोशिश ये करिए कि बाप के साथ बैठ के बात करिए, बाप का कहना मानिए, बाप को इज्जत दीजिए, बाप की बात को समझिए भी और समझाने की भी कोशिश करिए, प्यार से भी, क्योंकि वो सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है। वो आपको हर अच्छी बुरी राय भी देगा, क्योंकि वो बाप है। आप उनकी ज़रूर इज्जत करें, उनको बहुत इज्जत दें और उनकी वैल्यू को समझें। एक बार जब सर के ऊपर से छत हट जाती है, तब हम याद करते हैं कि अरे पापा होते तो ऐसा करते, या हमारे अब्बा होते तो हमारा ये साथ देते। तो वक्त गुजर जाए, बेहतर है कि हम उससे पहले संभल जाएं। या हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बुरा वक्त आएगा तभी हम कुछ अच्छा करेंगे? ये तो हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लिख लेंगे, लेकिन हमको कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी हमको बहुत ज़रूरत होती है। वो रिश्ते हमारे बाप के हैं और वो हमारे भाई के रिश्ते हैं। भाई छोटा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, वो आपको कभी मुसीबत में नहीं देखना चाहेगा। वो हमेशा आपको एक अच्छी जगह, आपको सुकून से देखना चाहता है, आपकी इज्जत देखना चाहता है कि ये इज्जतदार हों, इनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, इनकी राह में कोई कांटा ना आने पाए, या इनको किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो कोशिश करिए कि रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को सजा के रखिए, बाप और भाई की वैल्यू समझिए। हमने बहुत सारे घरों में देखा है कि सिर्फ भाई को डांट के किनारे बिठा दिया गया, चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, और सारी जो हुकूमत है वो औरतों की है, औरतों ने कह दिया और वो काम हो रहे हैं, सारे काम निपटाए जा रहे हैं। और आखिर में क्या होता है, जब कहीं पे मुसीबत आई या कोई बहुत बड़ी परेशानी आई तो कहा अरे वो गलती हो गई, क्या करें, अब तुम इसको फेस करो और तुम देखो और इसका हल निकालो। अगर उस वक्त वो भी मना कर दे कि नहीं, जब उस वक्त तो तुमने हमारी वैल्यू नहीं समझी थी, आज हम तुम्हारी क्यों बात को सुने, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो आप ये सोचें कि कुछ भी हो, वो बड़े हैं, अगर हमारे लिए कोई भी बात सोचते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। और ये फैसला करना कि हमने जो शादी तय कर दी, या हमने जो रिश्ता तय किया, या हमने कोई जॉब अच्छी देख ली, उसमें हम 100% सही हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आपके डिसीज़न इतने ज़्यादा गलत हो जाते हैं कि आप उनसे निकल भी नहीं पाते, और आप अपने आप को खुद भी माफ़ नहीं कर पाते कि हमारी ज़रा सी गलती से इतना बड़ा नुकसान हो गया। लोगों ने वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हम इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि हमने देखा है कि लड़कियों ने शादी तय की, अब उन लड़कों के साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, और तफरीह हो रही है, और बहुत ज़्यादा सैर सपाटे हो रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो लड़के आपको समझ जाते हैं कि ये बेलगाम है, ये बेलगाम है, और इनके ऊपर किसी की कोई लगाम नहीं है। आज जब ये अपने बाप और भाई की नहीं हुई तो कल ये हमारी कैसे होंगी। हमारे साथ भी ये बेलगामी के साथ रहेंगी, और जहाँ मर्जी होगा उठेंगी और चली जाएंगी। इनको किसी से बताना नहीं है, किसी की राय नहीं लेना, किसी से मशवरा नहीं लेना, किसी की बात को सुनना नहीं है। ये खुद इतनी मुख्तार हैं कि इनका जो दिल चाहता है ये करती हैं। हमें यही सोचना चाहिए कि ये हमारे इतने प्यारे से और खूबसूरत से रिश्ते हैं और ज़िम्मेदार रिश्ते हैं कि जिनको हम अगर इग्नोर करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, वो नहीं।
वो तो सब्र कर लेंगे, अगर सीधे हैं तो खामोश हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा वो अपने अंदर सख्ती रखते हैं या थोड़ा सा सख्त मिजाज है तो वो आपको किसी ना किसी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही राय है कि जो भी लड़कियां इस तरह के कदम उठाना चाहती हैं या वो अपने घर में ये सोचती हैं कि भाई मैं खुद मुख्तार हूँ और मैं जैसे मर्जी वैसे करूँ और किसी का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, तो आज उनको हमारा ये मैसेज है कि प्लीज़ बेटा आप लोग अपने घरों को और अपने बड़ों को दोनों को संभाल के रखें, और कभी भी बड़ों की किसी राय को गलत ना समझें कि ये इनकी दी हुई राय है, ये तो गलत ही होगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा राय लेके ही कोई काम करें, और ख़ासकर अपने वालिदैन की, अपने बड़े भाई की। भाई छोटा है तो वो भी कुछ ना कुछ तो आपको अच्छी बुरी राय देगा। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप सब बैठें, उस टॉपिक को डिस्कस करें और बात को सुने भी, समझें भी और समझाने की कोशिश भी करें। और यही पेरेंट्स के लिए भी है कि भाई भी हैं, बाप भी हैं। अगर आपकी बहन या आपकी बेटी या आपका जो भी जिससे रिश्ता है, अगर वो आपसे कोई बात कह रही है तो आप कोशिश करें कि ये रिश्ता हमारा अच्छा रहे और समझदारी से रहे। लाओ इसने ये बात सामने की है तो लाओ हम इसको देखें, भालें, समझें कि ये क्यों कह रही है या ये रिश्ता कैसा है, या ये जो कदम उठाने जा रही है ये किस तरह का है, अगर चाहे वो किसी जॉब से रिलेटेड हो चाहे किसी रिश्ते से रिलेटेड। तो आपको फ़र्ज़ यही है कि आप भी उनकी बात को सुने, समझें और उसमें एक अच्छी राय दें, उनको एक सही रास्ता दिखाएं कि देखो ये रास्ता दो तरह से है, गलत भी है और सही भी है। तो उनका साथ देने की भी कोशिश करें और उनको सुने ज़रूर। बहुत जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बाप या भाई इतने सख्त होते हैं कि बहनें डरती हैं, बीवियां डरती हैं, बेटियां डरती हैं कि इनसे बात करेंगे तो बात ख़राब हो जाएगी, ये हमारी सुनेंगे नहीं और घर में एक माहौल ख़राब कर देंगे। तो ऐसा माहौल मत रखिए। आप कोशिश करें कि भाई आपसे अपनी बात को कहने का लोगों का एक बहुत सुकून का अंदाज होना चाहिए कि भाई वो आपसे अगर बात कर रहे हैं तो उनको कोई झिझक नहीं होना चाहिए कि हमारी बात कोई सुनेगा और समझेगा। इस बात को सुनने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ठीक है, इतनी छूट सबको दें कि हर इंसान आपसे अपनी बात कह सके और आप उसका बड़े प्यार से, बड़े खुलूस के और बहुत अच्छे रिश्तों के साथ आप उसको सही राय दें, उसका सही हल निकालें और उसको उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो जाना चाहता है, और उसकी राय के साथ इत्तेफाक भी करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत गलत है तो उसको वो भी रास्ता दिखाएं कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे या तुम ऐसे रास्ते पे चलोगी तो तुम्हारे लिए ये नुकसानदेह है और तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो इससे सामने वाले को भी समझ में आएगा और आपके रिश्ते भी बहुत खूबसूरत बने रहेंगे। रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, आप इनको संभाल के और सजा के रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।